everyone, welcome in our English class। आज की हम इंग्लिश की क्लास में हमारी क्लास 4 की बुक द मैजिक कार्पेट का लेसन नंबर 5 द थ्री वेलर्स रीड करने जा रहे हैं। द थ्री वेलर्स कौन होते हैं? वेलर्स होते हैं जो बहुत रोते हैं, शोक मनाते हैं, रो रो कर किसी चीज़ का शोक मनाते हैं, उन्हें हम वेलर्स कहते हैं। ठीक है, ये कहानी किस पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन अ चाइनीज़ फोक टेल। ये स्टोरी बेस्ड है चाइना की एक फोक टेल। फोक टेल का मतलब क्या होता है? ऐसी कहानियाँ जो कि सदियों पुरानी हैं, जो हो सकते हैं रियल भी ना हो, उन्हें फोक टेल कहा जाता है। तो ये कहाँ की फोक टेल है? चाइना की फोक टेल है। ठीक है, द थ्री वेलर्स यानी कि तीन विलाप करने वाले। विलाप का मतलब ही होता है, वेलर्स हिंदी में विलाप यानी कि जो बहुत रो रो के दुख मनाते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा स्टोरी का नाम सुन के ही कि इसमें किसी चीज़ का दुख मनाया जा रहा है रो रो कर। ठीक है, पूरी कहानी ही रोने पर है कि किस तरह से क्या होता है इस स्टोरी में। चलिए अब हम इस स्टोरी को पढ़ के जानते हैं आखिर स्टोरी में है क्या। सो वन डे, एक दिन की बात है, ओल्ड मिसेस चैंग गॉट अ लेटर। मिसेस चैंग नाम की एक ओल्ड लेडी थी। ठीक है, मिसेस चैंग नाम की ओल्ड लेडी थी, उनको एक लेटर मिला। उनके घर पर एक लेटर आया, एक चिट्ठी आई। इट वॉज फ्रॉम हर सन चैन। ये चिट्ठी उनको किसने भेजी थी? ये चिट्ठी उन्हें भेजी थी उनके बेटे, उनके सन यानी कि उनके बेटे चैन ने। किसने? चैन ने। वो लिव्ड इन अ टाउन फार अवे, जो कि दूसरे शहर में उनसे दूर रहता था। शी कुड नॉट रीड, लेकिन वो जो बूढ़ी लेडी थी मिसेस चैंग, वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। सो शी वेटेड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस फॉर समवन टू कम बाय एंड रीड आउट द लेटर टू हर। तो अब वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, तो वो अपने बेटे चैन का लेटर नहीं पढ़ सकती थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो अपने घर के बाहर खड़ी होकर इंतज़ार करने लग गई कि कोई आएगा तो वो उससे अपने बेटे का लेटर पढ़वा लेंगे कि उस लेटर में क्या क्या लिखा है। आफ्टर सम टाइम वॉरियर वैन केम बाय। कुछ समय बाद जब वो इंतज़ार कर रही थी तभी वॉरियर वैन आया। वॉरियर मतलब हम हिंदी में क्या बोलते हैं? योद्धा। ठीक है, वॉरियर वैन आया, जिसका नाम वैन था, वॉरियर वैन, वो आया स्विंगिंग हिज ब्यूटिफुली कार्व्ड स्टाफ। स्टाफ का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको दिख रहा है, यही है वॉरियर वैन, जिसके हाथ में ये है एक लंबी सी स्टिक है। ठीक है, तो स्टाफ का मतलब है ये लंबी सी स्टिक, और स्विंगिंग का मतलब है झुलाते हुए। वो अपनी लंबी सी खूबसूरत सी छड़ी को झुलाते हुए आराम से लेकर आ रहा था। ओल्ड मिसेस चैंग स्टॉप्ड हिम। बूढ़ी मिसेस चैंग ने इस वॉरियर वैन को रोका और उससे कहा, ओ ब्रेव वॉरियर, कुड यू डू मी अ फेवर। वो उससे कहती हैं, ओ बहादुर योद्धा, क्या तुम मेरे पर एक एहसान करोगे? प्लीज़ रीड आउट दिस लेटर फ्रॉम माई सन। प्लीज़ मेरे बेटे के पास से जो ये लेटर आया है मेरे लिए, इसे मेरे लिए पढ़ दो ताकि मैं भी जान सकूं कि इस लेटर में क्या लिखा है। वॉरियर वैन एग्रीड। वॉरियर वैन जो था वो तैयार हो गया चिट्ठी पढ़ने के लिए। एंड टुक द लेटर फ्रॉम द ओल्ड लेडी, और उन्होंने उस बूढ़ी लेडी के हाथ से वो लेटर ले लिया पढ़ने के लिए। मिसेस चैंग सेट डाउन इन ईगर एंटिसिपेशन ऑफ न्यूज़ फ्रॉम हर डियर सन। मिसेस चैंग जो थी वो आराम से नीचे बैठ गई। वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। ईगर मतलब होता है उत्सुक होना। वो बहुत जानने के लिए उत्सुक थी और एक्साइटेड थी कि आखिर उनके बेटे ने लेटर में क्या लिखा है, कौन सी न्यूज़ भेजी है। बट वन लुक एट द लेटर एंड वॉरियर वैन बिगेन टू वेल। वाह! लेकिन जैसे ही वॉरियर वैन ने चिट्ठी खोली, चिट्ठी को देखते ही वो क्या करने लग गया? वो ज़ोर ज़ोर से वेल करने लग गया, यानी ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया, बहुत ज़ोर से। What is it, warrior van? Tell me, is something wrong with my son? asked old. वो बूढ़ी लेडी जो थी वो डर जाती है, क्योंकि वॉरियर वैन ने क्या किया, उसने चिट्ठी खोली और चिट्ठी खोलते ही वो रोने लग गया। तो वो जो ओल्ड लेडी होती है वो कहती है, क्या हुआ वॉरियर, क्या हुआ योद्धा वैन, कुछ मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है क्या, बताओ मुझे। मिसेस चैंग वॉरिडली, मिसेस चैंग बहुत वरीड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, उनको चिंता होने लगती है। वॉरियर वैन ओनली लुक्ड एट हर एंड वेल्ड लाउडर देन बिफोर। जो वॉरियर वैन था वो मिसेस चैंग की तरफ देखता है, उस ओल्ड लेडी की तरफ देखता है और फिर और ज़ोर से रोने लग जाता है।
Poor Mrs. Chang was sure that something bad had happened to her son. अब मिसेस चैंग को लगता है, बेचारी मिसेस चैंग को लगता है कि ज़रूर मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा हुआ है। एंड शी टू बिगिन वेलिंग, और वो भी वेल करना यानी कि शोक मनाना, ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती हैं। The tears rolled down the cheeks of the brave warrior and the old lady. इतना रोते हैं कि उनकी आंखों से आंसू, दोनों की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और आंसू निकल रहे होते हैं और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से दोनों रो रहे होते हैं। A little later, जब वो लोग रो ही रहे होते हैं, कुछ देर बाद पेडलर पैंग केम बाय। पेडलर पैंग जो है वो आता है उनके पास। पेडलर कौन होता है? जो साइकिल पे अपना सामान बेचता है, ठीक है, उसे पेडलर कहते हैं। उस पेडलर का नाम क्या था? पैंग। तो पेडलर पैंग जो होता है वो वहाँ पे उनके पास पहुँचता है। When he saw the old lady and the warrior wailing together, he sat down with them and began crying too. जब वो देखता है कि वो ओल्ड लेडी और वॉरियर जो है वो ज़ोर ज़ोर से आप मिलकर रो रहे हैं, वो उसको पता भी नहीं होता है कि वो लोग क्यों रो रहे हैं, वो भी उनके साथ बैठ के रोना शुरू कर देता है। The three of them wailing made a loud noise. वो तीनों इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहे होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है। Hearing the loud cries, Master Ming, whose school was around the corner, rushed out. अब उनकी ज़ोर ज़ोर से, उन तीनों की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुन के, उनके पास में ही एक स्कूल था जहाँ के मास्टर थे मिंग, ठीक है, जो उनके पास में स्कूल था जहाँ के मास्टर मिंग थे, वो इनकी ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनकर स्कूल से बाहर निकलते दौड़ते हुए कि आखिर क्या हो गया। Several curious children followed suit. कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं आते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये बहुत जानना चाह रहे होते हैं कि आखिर बाहर क्या हो रहा है, तो वो भी अपने मास्टर मिंग के पीछे पीछे चले आते हैं। सम गिगलिंग, कुछ जो होते हैं वो आराम आराम से थोड़ा डर डर के आ रहे होते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। सम चैटरिंग, कुछ बातें करते हुए आ रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। सम विस्परिंग, कुछ फुसफुसाते हुए आ रहे होते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। ऑल ऑफ देम वर डिलाइटेड दैट देयर क्लास हैड बीन इंटरप्टेड, और वो सारे बच्चे बहुत डिलाइटेड यानी कि बहुत ही खुश होते हैं कि उनकी क्लास जो है वो इंटरप्टेड हो गई, यानी कि बीच में उनकी क्लास जो है वो हो गई है, क्या कहते हैं, रुक गई है, ठीक है। अब आप लोग भी खुश होते हैं ना, कभी कभी जब स्कूल आते थे तब स्कूल आते हैं तो खुश होते हैं ना, जब बीच में क्लास स्टॉप हो जाती है, टीचर को कोई काम आ जाता है, तो ऐसे ही वो बच्चे भी खुश हो रहे होते हैं कि हमारी क्लास बीच में रुक गई है। मास्टर मिंग सॉ द थ्री वेलर्स सॉबिंग देयर हार्ट्स आउट। मास्टर मिंग देखते हैं कि वो तीनों के तीनों रोने वाले, बिल्कुल सॉबिंग मतलब होता है दुखी होके रोना, कि वो मास्टर मिंग देखते हैं कि ये तीनों के तीनों बिल्कुल अपना, कहते हैं ना, दिल से एकदम चिल्ला चिल्ला के ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। एंड वेंट अप टू दैम वॉरिडली, और वो उन तीनों के पास बिल्कुल, मतलब उनको बहुत चिंता हो जाती है कि आखिर चल क्या रहा है, वो उन तीनों के पास जाते हैं। वॉट कुड बी द मैटर ही वंडर, और वो मन ही मन सोचते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है जो ये लोग इतना रो रहे हैं। मास्टर मिंग थंडर्ड इम्पेशेंटली, मास्टर मिंग को उन तीनों को देख के गुस्सा आ जाता है कि वो तीनों इतने बड़े होके इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, थंडर्ड इम्पेशेंटली, थंडर्ड मतलब होता है चिल्लाना, इम्पेशेंटली मतलब बहुत ही गुस्से में, वो बहुत ही गुस्से में चिल्लाते हैं। स्टॉप इट यू हाउलिंग हाइनाज, तुम सारे इसके सारे चुप हो जाओ, रोने वालों बिल्कुल चुप हो जाओ, वो गुस्सा हो जाते हैं। व्हाट्स द मैटर, द थ्री वेलर्स वर टेकन अ बैक, वो पूछते हैं आखिर बात क्या है, वो बहुत गुस्से में कहते हैं आखिर बात क्या है। और वो तीनों जो वेलर्स होते हैं, यानी तीनों जो विलाप करने वाले, रोने वाले होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए डर जाते हैं मास्टर मिंग की बात सुन के, क्योंकि वो बहुत गुस्से में बोल रहे होते हैं। अब सबसे पहले कौन बताता है कि बात क्या है? पेडलर पैंग। पेडलर पैंग वॉज द फर्स्ट टू आंसर। पेडलर पैंग सबसे पहले जवाब देता है मास्टर के क्वेश्चन का कि हुआ क्या है। ही बिगेन, वो स्टार्ट करता है स्निफ सॉब, यानी कि सिसकते हुए बोलता है। अबाउट अ ईयर अगो आई हैड मेड 100 अर्दन पॉट्स। वो कहता है लगभग 1 साल पुरानी बात है, मैंने ना 100 मिट्टी के घड़े बनाए थे। एज आई वॉज ऑन माई वे टू द मार्केट टू सेल दैम, और मैं उन 100 घड़ों को बना के मार्केट में बेचने के लिए जा ही रहा था। द डंकी कैरिंग दैम गॉट फ्राइटेंड ऑफ हिज शैडो एंड स्टार्ट ब्रेइंग। मैं गधे पे लाद के अपने मिट्टी के घड़ों को बेचने जा ही रहा था कि मेरा जो गधा था उसने अपनी परछाई देखी, और अपनी परछाई देखकर वो डर गया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लग गया।
One by one all my pots came tumbling down and broke into a million pieces. और फिर क्या हुआ, मेरा गधा जो था वो इतना डर गया कि वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लग गया, और जो मेरे सारे मिट्टी के घड़े थे वो एक एक करके नीचे गिर गए और सारे घड़े मेरे टूट गए। आई वॉज सो अपसेट दैट आई वॉन्टेड टू क्राई। मैं उस समय पे बहुत ज़्यादा नाराज़ था, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था कि मैं उस समय पे रोना चाहता था, बट आई कुडंट, लेकिन मैं उस समय पे रो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आई हैड टू मेक अप फॉर माई लॉस, क्योंकि मेरे पास रोने का समय नहीं था। मेरा जो उस समय नुकसान हुआ था, मुझे उस नुकसान को सही करना था। टुडे व्हेन आई सॉ देम क्राइंग, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने इन दोनों को रोते हुए देखा। आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ माई प्रीशियस स्पॉट्स एंड बिगन टू क्राई फॉर देम। तो मुझे इनको रोते हुए देख के मुझे मेरा वो वाला दिन याद आ गया जब मेरे 100 मिट्टी के घड़े टूट गए थे, तो मैं उस दिन को याद करके इनके साथ बैठकर रोने लगा। ठीक है, अब पेडलर पेंग ने अपनी बात बताई कि वो क्यों रो रहे थे। अब इससे पहले कि मास्टर जो है वो कुछ कहते, मिसेस चैंग कहती हैं, आई गॉट अ लेटर फ्रॉम माई सन दिस मॉर्निंग। वो जो ओल्ड लेडी होती है वो कहती है कि मुझे आज सुबह मेरे बेटे ने एक लेटर भेजा था। आई डोंट नो हाउ टू रीड, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। सो आई आस्क्ड वॉरियर वैन टू रीड इट आउट टू मी। तो मैंने वॉरियर वैन से कहा कि वो मेरे लिए इस चिट्ठी को पढ़ दे। बट ही बिगिन क्राइंग एज सून एज ही ओपन द लेटर। लेकिन उन्होंने जैसे ही लेटर को खोला ये रोना शुरू करने लगे। समथिंग वेरी बैड मस्ट हैव हैपन टू माई सन, ओ माई पुअर चैन। वो कहती हैं ज़रूर मेरे बेटे के साथ कुछ ज़रूर बुरा हुआ है, इसीलिए वॉरियर जो थे वो रो रहे थे, ओ मेरा बेचारा बेटा। एज मास्टर मिंग कंसोल्ड मिसिस चैंग, मास्टर मिंग जो होते हैं उनको लगता है कि सच्ची में शायद कुछ बुरा हुआ है उनके बेटे के साथ, तो वो उस ओल्ड लेडी को कंसोल करते हैं, यानी कि चुप कराते हैं, उसे दिलासा दे रहे होते हैं। तभी वॉरियर वैन जो होते हैं ब्रेवली फ्लाउट बैक हिज टीयर्स एंड सैड। वॉरियर वैन जो होते हैं वो अपने आंसू को पोंछते हुए क्या बोलते हैं, आई नेवर पेड अटेंशन टू माई लेसन्स एंड टू माई टीचर्स एट स्कूल। मैंने कभी भी स्कूल में ना तो अपने जो मेरे टीचर्स थे बोलते थे मैं कभी भी उन पर ध्यान नहीं देता था, मेरे टीचर्स जो पढ़ाते थे मैं कभी भी उन पर ध्यान नहीं देता था। सो आई स्टिल डोंट नो हाउ टू रीड, इसीलिए मुझे आज भी पढ़ना लिखना नहीं आता है। आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है। आफ्टर दैट ही बिगेन टू विल, और ये बोलकर वो रोने लग गया। मास्टर मिंग वॉज शॉक्ड, ही डिड नॉट से अनदर वर्ड। मास्टर मिंग जो थे वो हैरान हो गए, शॉक्ड हो गए कि उनके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकले। इसका मतलब जो हमारा ये वॉरियर वैन था इसने उस चिट्ठी को पढ़ा ही नहीं कि उस चिट्ठी में लिखा क्या था, क्योंकि उसे पढ़ना लिखना आता ही नहीं था। उसने इसलिए रोना शुरू कर दिया था क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, और उसके रोने की वजह से जो ओल्ड लेडी थी उनको लगा कि उनके बेटे के साथ कुछ बुरा हो गया है। उन दोनों को रोता हुआ देख के जो पेडलर पेंग था उसने भी रोना शुरू कर दिया, लेकिन उसका अपना अलग रीज़न था। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी थी, बहुत ही फनी स्टोरी थी। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ भी आई होगी, इसको पढ़ने के बाद आपको मज़ा भी आया होगा। तो स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर।